Hello student, today is lecture number 20, light. The topic is the total internal reflection. It is the example of the refractions. हालांकि ये एक रिफ्रैक्शंस का ही एग्जाम्पल है, बट इसका नेम क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. इट मीन्स इसमें रिफ्रैक्शंस के बाद में रिफ्लेक्शंस कंप्लीट होता है कि जब भी लाइट किसी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में पास आउट होती है तो उसमें पहले क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है. उसके बाद में टोटली इंटरनल उसका क्या हो जाता है? रिफ्लेक्शन होता है. इसलिए इसको कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस. इसको एग्जाम्पल के तौर पर अपन देखते हैं कि लाइट जब डेंसर मीडियम से रेड मीडियम में पास करती है तो अपनी डायरेक्शन को चेंज करती हैं. इट अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल से दूर चली जाती हैं. तो कहीं ना कहीं इसके एंगल की वैल्यू क्या हो जाती है? इंक्रीज होती जाती है. एक ऐसा पॉइंट होता है जब एंगल इंसिडेंस अपन इंक्रीज करते हैं तो टोटली जो रिफ्रैक्टेड रेज है वो इनसाइड द सेम मीडियम रिटर्न बैक टू द सेम मीडियम, अपने उसी मीडियम में ये क्या हो जाती है? बैक टू रिटर्न हो जाती हैं. इसलिए इसको कहते हैं अपन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस. लेट अस दैट विद एग्जांपल. जैसे मान लो मैं यहाँ पर 3 कंडीशन क्रिएट कर रहा हूँ. फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन और यहां पर थर्ड कंडीशन. तो 3 कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस देखते हैं. हालांकि होता है ये रिफ्रैक्शंस के अंदर ही आता है, लेकिन इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शंस के बाद में इंटरनल रिफ्लेक्शन होते हैं. तो जैसे मान लो वो तो मीडियम लेता हूं मैं, 2 मीडियम लेता हूं. यहां पर ये मीडियम वाटर मीडियम है और ऊपर वाला जो मीडियम है वो एयर का मीडियम है. तो यहाँ से वाटर जो मीडियम है ये डेंसर मीडियम है और ऊपर वाला जो एयर का मीडियम है जिसे अपन रेयर मीडियम भी कहते हैं, वो कैसा मीडियम है? रेयर मीडियम है. एयर का जो मीडियम है वो रेयर मीडियम, बिकॉज द पार्टिकल्स आर नॉट अट्रैक्टेड टू ईच अदर इन द रेयर मीडियम. इट मीन्स एयर मीडियम. एयर मीडियम में पार्टिकल क्या होते हैं? अट्रैक्ट नहीं होते हैं. तो अब इसमें क्या करना? उल्टा करना है. रिफ्लेक्शन में मैंने आपको बताया था कि रेयर से डेंसर में एंटर कर दिए. अब यहाँ से डेंसर से रिटर्न रेयर मीडियम में लाइट को एंटर करवाना है. तो यहाँ पर 3 कंडीशंस के अकॉर्डिंग मैं इसको बता रहा हूँ. यहाँ नीचे सेकंड कंडीशन में फिर मैं वाटर लेता हूँ. सो लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम. इट मीन्स वाटर मीडियम टू एयर मीडियम. उल्टा करना है कि लाइट को आप वाटर मीडियम से एयर मीडियम में ट्रेवल करवाओगे तो रिफ्रैक्शंस की फिनोमिना कंप्लीट होती हैं. यहाँ तीनों कंडीशंस के अंदर वाटर ले रखा है. अब लाइट को पास आउट करवाना है. ये जो मीडियम है ये वाटर का मीडियम है. इस मीडियम को अपन डेंसर मीडियम भी कहते हैं. डेंसर मीडियम. बिकॉज दे हैव टू अट्रैक्शन फोर्स दोज ऑफ द पार्टिकल्स. वाटर के मॉलिक्यूल है उनके बिटवीन अट्रैक्शन फोर्स होता है. सो डेंसर मीडियम. ये जो मीडियम है किसका है? वाटर का है. H2O का मीडियम है. H2O. इट मीन्स ये वाला जो मीडियम है फर्स्ट मीडियम अपन ने ले रखा है और यहाँ से ये वाला जो मीडियम है ये सेकंड मीडियम बना लिया अपन ने. सेकंड मीडियम ये एयर का मीडियम है और इसी एयर के मीडियम को और क्या कहते हैं? रेयर मीडियम. रेयर मीडियम. अब क्या करवाना है? यहाँ पर इन दोनों मीडियम में परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं. यहाँ से जैसे मान लो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया एन एंड एन डैश. यहाँ पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इन द बोथ ऑफ मीडियम एन एंड एन डैश. यहाँ पर भी अपन परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इन द बोथ ऑफ मीडियम. तीनों कंडीशंस के अंदर एन एंड एन डैश. अब अपने को देखना है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैसे होता है कि लाइट को डेंसर मीडियम, इट मीन्स वाटर मीडियम से रेयर मीडियम, रेयर मीन्स एयर वाले मीडियम में पास आउट करवाना है. एयर वाले मीडियम. सो लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम. कि जब भी लाइट
किसी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रेवल करती है, इट आउटवर्ड फ्रॉम द नॉर्मल, इसकी जो डायरेक्शन होती है वो नॉर्मल से दूर चली जाती है। लाइक जैसे मान लो यहाँ से ये मैं कोई लाइट पास करवा रहा हूँ, यहाँ से टॉर्च जला रहा हूँ, टॉर्च जला ग्लो करने के बाद में डेंसर मीडियम से मैं रेयर मीडियम, इट मीन्स एयर मीडियम में लाइट को पास आउट करवा रहा हूँ। तो यहाँ से किसी भी सोर्स से, जैसे मान लो टॉर्च से मैंने क्या किया है, इंसिडेंट रेज डाली है, तो यहाँ पर ये जो रेज है, ये रेज कौन सी, इंसिडेंट रेज, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। अब आपको पता है कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे, इन दोनों के बिटवीन जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ आई। अब यहाँ से आपको पता है कि जब भी लाइट है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रेवल करती है तो ये अपनी डायरेक्शन को चेंज करती हैं, ये नॉर्मल से थोड़ा दूर चली जाती है, बैंड आउटवर्ड फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर चली जाती है। जैसे मान लो यहाँ चली गई है, सो ये वाला जो एंगल बन रहा है वो एंगल आर बन रहा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब आपको ये पता है कि इस कंडीशंस के अंदर, इस कंडीशन के अंदर आपको पता है कि एंगल किसकी वैल्यू ज़्यादा रहेगी, एंगल आर इज ग्रेटर देन एंगल आई। एंगल आई के कंपैरिजन में एंगल आर की वैल्यू क्या है, ग्रेटर। रीजन क्या है, बिकॉज द लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, इट आउटवर्ड फ्रॉम द नॉर्मल। यहाँ पर ये जो रेज है ये इंसिडेंस रेज है, इंसिडेंट रेज है, और ये जो रेज है वो बैंड हो रही है आउटवर्ड फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर जा रही है। ये जो रेज बन रही है इसको अपन बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। ये जो अपनी रेज है ये रेज है रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। यहां से अब फर्स्ट कंडीशन में आप देख सकते हो कि लाइट जैसे यहां से टॉर्च ग्लो करवा करके मैंने कोई इंसिडेंट रेज डाली और वो इस मीडियम से पास आउट होकर के बाहर की तरफ जा रही है, तो यहाँ पर एंगल आई और एंगल आर के अंदर अगर आप कंपैरिजन देखते हैं तो एंगल आर इज द ग्रेटर देन एंगल आई। एंगल आर की जो वैल्यू होगी वो एंगल आई के कंपैरिजन में ग्रेटर होगी। तो अज्यूम, जैसे मान लो मैं यहाँ पर एंगल आई की अज्यूम करता हूँ कि एंगल आई की वैल्यू यहाँ पर है, एंगल आई की वैल्यू मैं 45 डिग्री मानता हूँ, ये अज्यूम करके चलते हैं अपन कि यहाँ पर एंगल आई की वैल्यू 45 डिग्री है और एंगल आर की जो वैल्यू मैं ये मान लेता हूँ 60 डिग्री है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि कितने डिग्री का यहाँ पर क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर कितने डिग्री का रिफ्रैक्शन हो रहा है, 15 डिग्री। 15 डिग्री का यहाँ पर क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, 15 डिग्री का रिफ्रैक्शन हो रहा है। इसका मतलब 15 डिग्री ये जो रिफ्रैक्टेड रेज है वो थोड़ी सी ज़्यादा बैंड हो गई। तो आपको ये भी पता है कि डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रेवल करती है, उस कंडीशंस के अंदर ये रिफ्रैक्टेड रेज आउटवर्ड फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से ये दूर चली जाती हैं। तो इस कंडीशंस के अंदर कौन से एंगल की वैल्यू ग्रेटर होती है, तो फिगर जो फर्स्ट है, ये फिगर फर्स्ट है, इस फिगर फर्स्ट के अंदर अगर अपन देखते हैं तो एंगल आर इज ग्रेटर देन एंगल आई। एंगल आर की जो वैल्यू होती है वो एंगल आई के कंपैरिजन में ज्यादा। तो अपन ये कह सकते हैं एंगल आर, इट मींस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल आर मींस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड एंगल आई मींस एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस के कंपैरिजन में ग्रेटर होती है। अब क्या करते कि जैसे मान लो ये मैंने यहाँ पर 45 डिग्री लिया था, अब इसको थोड़ा सा और इंक्रीज करते, टॉर्च को यूं लेकर के थोड़ा और घुमाते हैं, तो इसका मतलब एंगल आई की वैल्यू मैं और इंक्रीज करता हूँ। अज्यूम जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एंगल आई की वैल्यू इंक्रीज कर ली, ये एंगल वाई की वैल्यू मैंने क्या कर ली, इंक्रीज कर ली। यहाँ पर ये एंगल आई हो गया, एंगल आई। इस कंडीशन के अंदर ये जो रिफ्रैक्टेड रेज है, ये रिफ्रैक्टेड रेज जो दोनों मीडियम है उसके बॉटम को, इन दोनों मीडियम के पॉइंट को सेपरेट करने वाली लाइन से पास आउट होती है। यहाँ से ये रिफ्रैक्टेड रेज इन दोनों मीडियम, वाटर और एयर, इन दोनों मीडियम को सेपरेट करने वाली लाइन से पास आउट होती है। तो इसका मतलब ये जो रेज है ये इंसिडेंट रेज है, इंसिडेंट रे, और ये वाली जो रेज है ये रिफ्रैक्टेड रेज है। अभी भी ये रिफ्रैक्टेड रेज है, रिफ्रैक्टेड रे। तो यहां से एंगल आई को अपन ने और इंक्रीज कर दिया। इस कंडीशन के अंदर एंगल आर जो बनेगा वो कितने डिग्री का हो जाता है, 90 डिग्री का। एंगल आर कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री। अब क्या करते हैं इस कंडीशंस के अंदर, पहले ये रिफ्रैक्टेड रेज थी, अभी भी यहाँ पर ये सेकंड मीडियम में ट्रेवल कर रही है, दोनों मीडियम को सेपरेट करने वाली लाइन से पास आउट होती है। इस कंडीशंस के अंदर भी ये रेज रिफ्रैक्टेड रेज है। अब मैं क्या करता हूँ, इस एंगल आई की वैल्यू को और इंक्रीज करता हूँ। तो अब यहाँ से आप पता लगा सकते हो कि यहाँ अगर 45 डिग्री आ रहा है
तो यहाँ पर 60 डिग्री आ रहा है, राइट है। तो उसका मतलब इन दोनों के बिटवीन कितने डिग्री का डिफरेंस हो गया, इन दोनों के बिटवीन 45 और 60 डिग्री, इसका मतलब कितने डिग्री का, 15 डिग्री का डिफरेंस। तो यहाँ पर अगर ये एंगल आर की वैल्यू 90 डिग्री आ रही है तो आप यहाँ पर भी आप बता सकते हो कि एंगल आर की वैल्यू 90 डिग्री आ रही है, तो एंगल आई की वैल्यू कितनी डिग्री होगी। तो दोनों के बिटवीन यहाँ पर कितने डिग्री का डिफरेंस आ रहा है, 15 डिग्री, 15 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पर भी सीधी सी बात है, जैसे इसको इंक्रीज करेंगे ये 90 डिग्री हो तो जाएगा, लेकिन डिफरेंस भी कितने डिग्री का होगा, 15 डिग्री। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 90 में से 15 डिग्री अगर अपन लेस करते हैं तो एंगल आई की वैल्यू आती है। तो 19 में से 50 डिग्री आप एंगल करो तो 19 में से 50 गए, इट मीन्स 10 तो वो लेस कर दो, 80 रहे, 80 में 5 वो लेस कर दो, 75 डिग्री। तो मैं ये कह सकता हूँ अज्यूम करके एंगल आई की वैल्यू 75 डिग्री होगी, 75, और इसका मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस हो गया वो कितने डिग्री का हो गया, 15 डिग्री। अब मैं थोड़ा सा इसको और इंक्रीज करता हूँ, इस कंडीशन के अंदर मैं थोड़ा सा इसको और इंक्रीज करता हूँ, थोड़ा सा मैंने इसको और इंक्रीज कर दिया, एंगल आई की वैल्यू को और इंक्रीज कर दिया। इस कंडीशन के अंदर ये जो रिफ्रैक्टेड रेज है वो जैसे स्टोर्स को लेकर के और आगे इंक्रीज करते हैं, एंगल आई की वैल्यू को और ज़्यादा इंक्रीज करते हैं, तो इस कंडीशन के अंदर ये वाली जो रिफ्रैक्टेड रेज होती हैं ये रिटर्न बैक टू इनटू द सेम मीडियम, जिस मीडियम में इंसिडेंट रेज थी उसी मीडियम में रिफ्रैक्टेड रेज रिफ्लेक्शंस, इट मीन्स रिफ्रैक्टेड रेज रिफ्लेक्शंस के कारण सेम मीडियम में क्या हो जाती है, रिटर्न हो जाती है। तो इसका मतलब रिफ्रैक्टेड रेज रिफ्लेक्शंस रेज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, इट मीन्स ये वाली रेज है वो सेम मीडियम में रिटर्न हो जाती है। तो यहाँ पर ये रेज रिफ्रैक्टेड रेज थी, ये इंसिडेंट रेज थी, ये भी इंसिडेंट रेज थी, हालांकि ये भी कौन सी रेज है, इंसिडेंट रेज, इंसिडेंट रेज, इंसिडेंट रे। अब जैसे अपन ने एंगल आई की वैल्यू को इंक्रीज किया, एंगल आई की वैल्यू को इंक्रीज किया तो ये रिफ्रैक्टेड रेज रिटर्न सेम मीडियम में हो जाती है, इट मीन्स इंसिडेंट रेज, और अब ये कौन सी रेज कन्वर्ट हो गई, रिफ्रैक्टेड की जगह रिफ्लेक्टेड रेज में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि अब सेम मीडियम में आ रही है। तो ये जो कन्वर्ट हो रही है किसके अंदर हो रही है, रिफ्लेक्टेड रेज में। रिफ्लेक्टेड रे। तो अपन ने ये देखा कि यहाँ पर टोटली इंटरनल क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। यहाँ तक इन दोनों कंडीशंस के अंदर क्या हो रहा था, रिफ्रैक्शन हो रहा था फर्स्ट और सेकंड कंडीशन में, क्योंकि यहाँ पर सेपरेट मीडियम में जा रही थी, ये रिफ्रैक्टेड में कन्वर्ट हो रही थी, इधर भी ये रिफ्रैक्टेड में। अब ये जिस मीडियम में इंसिडेंट रेज आ रही है उसी मीडियम में ये रिफ्लेक्टेड रेज बैक बाउंस है और ये उसी मीडियम में आ रही है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो अपन ये कह सकते हैं व्हेन द एंगल आई, when the light travel from denser medium to rare medium, it change its direction outward from the normal. If we increase the angle I, if we increase the angle I in the second conditions, the refracted rays pass through the separate of the both of medium, forming the 90 degree angle. And if we increase in the third condition in the more of angle incidence, then that refracted rays convert into the reflected rays. ये जो refracted rays होती है वो reflected rays के अंदर convert हो जाती है। That phenomena is called total internal reflections. इस phenomena को अपन क्या कहते हैं, total internal reflection। पूरी तरह से ये इसके अंदर की तरफ है आ गई है। उस कंडीशन में एंगल आई और ये एंगल आर, ये वाली वैल्यू अगर इन दोनों का कंपेरिजन देखते तो एंगल आई इज इक्वल एंगल आर। तो यहाँ पर ये एक तरह से डायग्रामेटिक आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बताया। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में आता क्या है, ये आता क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल। व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल? द एंगल ऑफ आई, द एंगल ऑफ आई, द वैल्यू ऑफ एंगल आई, द वैल्यू ऑफ एंगल आई ऑन विच द एंगल आर, ये वाला जो एंगल है वो कौन सा एंगल आर है, ऑन विच द एंगल आर विल बी 90 डिग्री। एंगल आई की वो वैल्यू जिसके ऊपर एंगल आर की वैल्यू 90 डिग्री होती है उसको अपन क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल। तो यहां से डिफाइन हो सकती है द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आई मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन विच
on which the angle R will be 90 डिग्री, कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल, इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल, जिसे अपन क्या कहते हैं? एंगल, क्रिटिकल एंगल। द वैल्यू ऑफ एंगल आई ऑन विच द एंगल आर विल बी 90 डिग्री, एंगल आई की वो वैल्यू जिसके ऊपर एंगल आर की वैल्यू कितनी होगी? 90 डिग्री। यहां से आप क्लियर पता लगा सकते हो कि एंगल आर इज ग्रेटर देन एंगल आई, क्योंकि यहां पर ये 60 डिग्री आ रहा है और अज्यूम यहां पर कितना? 45 डिग्री। यहां पर भी एंगल आर की वैल्यू क्या आ रही है? इज ग्रेटर देन एंगल आई, एंगल आर की वैल्यू भी एंगल आई के कंपैरिजन में ग्रेटर देन आ रही है। यहां पर इन दोनों की वैल्यू क्या आ रही है? इक्वल। इस कंप्लीट फिनोमेना को क्या कहते हैं अपन? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस की जब भी लाइट किसी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रेवल करती है, इट आउटवर्ड फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल से दूर चली जाती हैं। और अगर अपन इस कंडीशंस के अंदर एंगल आई की वैल्यू को अगर इंक्रीज करते जाते तो एंगल आर विल बी 90 डिग्री इन विच द रिफ्रैक्टेड रेज पास द सेपरेट ऑफ बोथ ऑफ मीडियम, दोनों मीडियम को सेपरेट करने वाली लाइन से ये रिफ्रैक्टेड रेज पास होती हैं। व्हेन वी मोर इंक्रीज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, we more increase the angle of incidence, the refracted rays change into the reflected rays, it means totally internal reflection। जो इंसिडेंस रेज जिस मीडियम में पास हो रही थी उसी मीडियम से ही रिफ्लेक्टेड रेज पास हो जाती है, उसी को अपन कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है? क्रिटिकल एंगल, एंगल आई की वो वैल्यू जिसके ऊपर एंगल आर की वैल्यू 90 डिग्री होती है। इट मींस एंगल आई की वैल्यू कितनी है? 75 और एंगल आर की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री। तो यहाँ पर क्रिटिकल एंगल कौन सा होगा? 75 डिग्री। तो एंगल आई की वो वैल्यू जिसके ऊपर एंगल आर 90 डिग्री होता है वो क्रिटिकल एंगल होता है। इट मींस द वैल्यू ऑफ एंगल आई ऑन विच द एंगल आर विल बी 90 डिग्री नोन एज क्रिटिकल एंगल, जिसे अपन क्या कहते हैं? क्रिटिकल एंगल। टेक द स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट अपन देखते हैं डिस्पर्जन ऑफ ए लाइट। ये भी एक तरह से रिफ्रैक्शंस का एग्जांपल होता है जिसमें दो बार रिफ्रैक्शंस होता है। तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट, लाइट का डिस्पर्ज होना, इट मीन्स द वाइट बीम लाइट स्प्लिट इनटू इट्स 7 कलर, की वाइट जो बीम लाइट होती है वो अपने 7 कलर के अंदर स्प्लिट हो जाती है। इसका जो स्पेक्ट्रम मिलता है वो अपने को 7 कलर का मिलता है, उसी को अपन बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्ज होना, इसके लिए सबसे पहले अपन एक ट्राइंगल प्रिज्म लेते हैं। इस प्रिज्म में से वाइट बीम लाइट पास आउट करते हैं, वाइट बीम लाइट पास आउट करते हैं। जैसे मान लो ये वाइट बीम लाइट है, ये इंसिडेंट वाइट बीम लाइट है, किसी भी सोर्स से वाइट बीम लाइट इसके अंदर अपन डालते हैं। तो जब इस प्रिज्म में से अपन पास आउट करते हैं तो ये अपने 7 कलर के अंदर कंस्टिट्यूट होती है। 7 कलर के अंदर ये क्या हो जाती है? स्प्लिट हो जाती हैं। उसी को अपन क्या कहते हैं? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो यहाँ पर ये जो दे रखी है वाइट बीम लाइट किसी भी सोर्स से जा रही है, ये वाइट बीम लाइट, तो इसको प्रिज्म में से पास करते तो ये अपने 7 कलर के अंदर कॉन्स्टिट्यूट हो जाते हैं। 7 कलर के अंदर ये डिस्पर्ज हो जाती हैं। एक तरह से अपने को क्या मिलता है? इसका स्पेक्ट्रम मिलता है। एक तरह से इसका स्पेक्ट्रम अपने को मिलता है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ऐसा अपने को एक तरह से स्पेक्ट्रम मिलता है जो 7 कलर का मिलता है। ये जो स्पेक्ट्रम होता है वो किसमें कितने कलर होते हैं? 7 कलर होते हैं। फर्स्ट जो होता है वोयलेट, VIBGYOR, विबग्योर फॉर्म के अंदर अपने को क्या मिलता है? एक तरह से स्पेक्ट्रम मिलता है। एक तरह से अपने को क्या मिलता है? स्पेक्ट्रम मिलता है विबग्योर फॉर्म में। और ये विबग्योर जो कलर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं?
वी मीन्स होता है वॉयलेट, वॉयलेट, आई मीन्स होता है इंडिगो, बी मीन्स होता है ब्लू, जी मीन्स होता है ग्रीन, वाई मीन्स होता है येलो, ओ मीन्स होता है ऑरेंज और आर मीन्स होता है रेड। इट स्प्लिट इनटू 7 कलर, इट चेंज इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द 7 कलर स्पेक्ट्रम। अपने को एक 7 कलर का स्पेक्ट्रम मिलता है जिसको अपन क्या कहते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट है। विबग्योर, वोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। अपने को 7 कलर का एक स्पेक्ट्रम मिलता है, उसी को अपन क्या कहते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो एक तरह से डिफाइन क्या बनती है, वेन एवर द व्हाइट बीम लाइट पास थ्रू द प्रिज्म स्प्लिट ऑफ द व्हाइट बीम लाइट इनटू इट्स 7 कलर। कि ये जो प्रिज्म होता है ये इस व्हाइट बीम लाइट को इसके 7 कलर के अंदर क्या कर देता है, स्प्लिट कर देता है, एक तरह से स्पेक्ट्रम बना देता है, जिसको अपन क्या कहते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट है। एक तरह से अपने को स्पेक्ट्रम मिलता है, जो स्पेक्ट्रम होता है वो होता है विबग्योर। विबग्योर इसका अपने को क्या मिलता है स्पेक्ट्रम, वी मीन्स वॉयलेट, आई मीन्स इंडिगो, बी मीन्स ब्लू, जी मीन्स ग्रीन, वाई मीन्स येलो, ओ मीन्स ऑरेंज और आर मीन्स रेड। यहां से एक कि अगर अपन ये देखें ये जो इंसिडेंट रेज जा रही थी वो एक तरह से ऐसा स्ट्रेट सीधी जानी चाहिए थी, ऐसे यूं स्ट्रेट लाइन के अंदर ये ट्रेवल करनी चाहिए थी, लेकिन इनका एक तरह से क्या मिल रहा है अपने को, बैंड मिल रहा है अपने को, एक तरह से स्पेक्ट्रम मिल रहा है। तो यहाँ से इनका ये जो यहाँ से ये क्या हो रहा है डेविएशन हो रहा है, यहाँ 2 टाइम्स रिफ्रैक्शन हो रहा है। एक बार ये एयर मीडियम से डेंसर में ट्रेवल करिए, फिर वापस से डेंसर से एयर मीडियम में, तो इसका मतलब कितनी बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, 2 टाइम्स इसका क्या हो रहा है रिफ्रैक्शन हो रहा है। और इसी रिफ्रैक्शन के रीजन से ये कितने कलर में कॉन्स्टिट्यूट होती है, 7 कलर में। अब इसके पॉइंट देखते हैं कि इनमें सबसे ज्यादा जो डेविएशन एंगल वैल्यू है कि सबसे ज्यादा बैंड जो हो रहा है वो किस कलर में हो रहा है। तो अगर यहाँ से अपन ये देखें कि एक तरह से ये सीधी लाइन जानी चाहिए थी, तो यहाँ पर ये एंगल वैल्यू अगर अपन देखते तो यहाँ से ये कंप्लीट एंगल बनता है, इनके अंदर ये एंगल बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है। तो सबसे ज्यादा जो डेविएट है, जो बैंड हो रहा है कि अगर ये सीधी जानी चाहिए, तो सबसे ज्यादा जो बैंड हो रहा है वो कौन सा कलर हो रहा है, वॉयलेट। इट मीन्स द वॉयलेट कलर हैव द मैक्सिमम डेविएशंस, मैक्सिमम वॉयलेट, मैक्सिमम एंगल वैल्यू। जो वॉयलेट कलर होता है उसकी सबसे ज्यादा एंगल वैल्यू होती है, सबसे ज्यादा डेविएट यही होता है। तो अपन ये कह सकते हैं नोट फर्स्ट वॉयलेट कलर इज द मैक्सिमम एंगल वैल्यू। इट मीन्स डेविएट बैंड, जो सबसे ज्यादा जो बैंड होएगा वो कौन सा होगा, वॉयलेट कलर। और मिनिमम जो बैंड हो रहा है वो कौन सा कलर हो रहा है, रेड हो रहा है। मिनिमम जो बैंड हो रहा है यहाँ तक कि ये बैंड हो रहा है, एंगल वैल्यू इसकी कम है, इसकी एंगल वैल्यू ये है और इसकी एंगल वैल्यू इतनी आ रही है। तो मिनिमम में जो बैंड हो रहा है, डेविएट हो रहा है, वो कौन सा कलर हो रहा है, रेड कलर। तो नोट अगर अपन सेकंड की बात करते हैं, रेड कलर इज द मिनिमम एंगल वैल्यू। इट मीन्स मिनिमम डेविएट होएगा, ये बैंड मिनिमम होएगा। यहां से अगर अपन देखते हैं वेवलेंथ की बात करते हैं, तो जो सबसे ज़्यादा स्पीड के अंदर जाता है, इट मीन्स जो सबसे कम बैंड होता है, स्लाइटली बैंड होता है, उसकी सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है। तो मैं ये कह सकता हूँ ये थोड़ा सा ही बैंड हो रहा है, तो वेवलेंथ जो लैम्डा है उसमें सबसे ज़्यादा कौन आएगा, रेड कलर। रेड कलर इज द मोस्ट हाईएस्ट वेवलेंथ एंड वॉयलेट कलर इज द मिनिमम, इट मीन्स लोवेस्ट वेवलेंथ, क्योंकि इसका डेविएशन सबसे ज़्यादा होता है। जिसका डेविएशन कम होता है उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, जिसका डेविएशन कम होता है उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है। तो रेड कलर का एंगल वैल्यू या डेविएशन कम हो रहा है तो इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी, और यहाँ पर वॉयलेट कलर का डेविएशन सबसे ज़्यादा होता है, इसकी वेवलेंथ सबसे कम होएगी।
तो अपन ये कह सकते हैं नोट थर्ड, नोट थर्ड, रेड कलर have the maximum means longest wavelength, क्योंकि सबसे ज्यादा स्पीड इसी कलर की आ रही है। मैक्सिमम इट मीन्स लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। और सबसे जो मिनिमम आ रहा है वो कौन से कलर का आ रहा है? वॉयलेट कलर। नोट फोर्थ, वॉयलेट कलर वॉयलेट हैव द मिनिमम इट मीन्स शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। वॉयलेट कलर की सबसे शॉर्टेस्ट, सबसे कम वेवलेंथ होगी, ये सबसे ज्यादा बैंड हो रहा है। नेक्स्ट अगर अपन इनमें देखते हैं तो मिड कलर, सबसे मिड कलर जो है वो कौन सा है? तो अगर यहां से इधर से देखें तो 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, तो ग्रीन कलर सबसे मिड के अंदर आ रहा है, राइट है। तो नेक्स्ट नोट क्या हुआ? ग्रीन कलर नोट फिफ्थ है। ग्रीन कलर is the mid color of स्पेक्ट्रम। ये स्पेक्ट्रम का अपने को मिड कलर मिल रहा है, स्पेक्ट्रम। यहां से अगर अपन देखें आइज प्लीजेंट कलर, आंखों को सबसे अच्छा लगने वाला जो कलर है, प्लीजेंट है, होने को तो सारे प्लीजेंट है बट मैक्सिमम जो प्लीजेंट, आइज प्लीजेंट जो कलर है वो होता है येलो एंड ग्रीन, जो आंखों को सबसे अच्छा लगता है। नेक्स्ट 6 है, नोट 6 है, आइज प्लीजेंट कलर इज येलो एंड ग्रीन, दोनों कलर आते हैं, येलो एंड ग्रीन। तो आइज प्लीजेंट कलर अपने को कौन सा मिल रहा है? येलो एंड ग्रीन। सो ये अपन ने एक तरह से इसका स्पेक्ट्रम लिया ऑब्टेन किया है। डिस्पर्जन ऑफ लाइट, जिसके अंदर मैंने कितने नोट लिखाए हैं? 6 नोट लिखाए हैं। व्हेन द बीम लाइट, व्हाइट बीम लाइट पास थ्रू द प्रिज्म, इट स्प्लिट इन इट्स 7 कलर। ये अपने 7 कलर के अंदर क्या हो जाते हैं? स्प्लिट हो जाती है, कॉन्स्टिट्यूट होती है। उसी को अपन क्या कहते हैं? डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहते हैं। These are the colors of the violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. तो अगर यहाँ नोट फर्स्ट की बात करते हैं तो वॉयलेट कलर इज द मैक्सिमम एंगल वैल्यू, इट मीन्स डेविएट। वॉयलेट कलर सबसे ज्यादा क्या हो रहा है? डेविएट हो रहा है, एंगल वैल्यू सबसे ज्यादा वॉयलेट कलर की है। और मिनिमम जो डेविएट हो रहा है वो कौन सा हो रहा है? रेड कलर। तो अपन ये कह सकते हैं रेड कलर इज द मिनिमम एंगल वैल्यू, इट मीन्स डेविएट, मुड़ रहा है, जो मिनिमम है वो रेड कलर है। फिर बात करते हैं द रेड कलर है द मैक्सिमम लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। जो वेवलेंथ की अगर अपन बात करते हैं तो वेवलेंथ वो होती है जिसकी सबसे ज़्यादा स्पीड होती है, तो इसका मतलब है रेड कलर उसकी सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है। और इसका मतलब जिसकी बॉन्ड है वैल्यू सबसे कम होती है उसकी सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है। तो वेवलेंथ किस कलर की आ रही है? यहाँ पर रेड कलर इज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एंड वॉयलेट हैव द मिनिमम, इट मीन्स शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। और वॉयलेट जो है इसकी सबसे शॉर्ट वेवलेंथ है। फिर है मिड जो कलर आ रहा है इसके अंदर वो कौन सा कलर आ रहा है? ग्रीन कलर। ग्रीन कलर इज द मिड कलर ऑफ स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम का जो मिड कलर है वो कौन सा? ग्रीन कलर। और आइज जो प्लीजेंट कलर आ रहा है वो कौन सा कलर आ रहा है? येलो एंड ग्रीन। येलो एंड ग्रीन कलर इज द आइज प्लीजेंट। येलो और ग्रीन कलर वो है आइज प्लीजेंट कलर है। सो इट इज द डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ये एक तरह से लाइट का डिस्पर्जन है जो इसके 7 कलर के अंदर कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है। अपने को एक तरह से स्पेक्ट्रम मिला है। देयर आर बी 2 टाइम्स ऑफ रिफ्रैक्शंस। ध्यान रखना इसके अंदर 2 बार क्या हो रहा है?
रिफ्रैक्शन, एक यहाँ से रिफ्रैक्शन हो रहा है क्योंकि लाइट फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम, इट मीन्स रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रेवल कर रही है। फिर दूसरी बार डेंसर से वापस से रेयर, इट मीन्स एयर मीडियम के अंदर ये ट्रेवल है कर रही है, तो 2 बार इसका क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन। इसी डिस्पर्जन ऑफ लाइट से अपने को जो रेनबो उसका कलर, उसके अंदर 7 कलर कॉन्स्टिट्यूट होते हैं, 7 कलर अपने को दिखाई देते हैं। रेनबो इट मीन्स कैसे बनता है रेनबो, ये एक तरह से वाटर ड्रॉपलेट के अंदर बनता है कि जैसे मान लो ये वाटर ड्रॉपलेट है, इसमें से लाइट एंट्री कर रही है, तो यहाँ से आपको पता है कि 2 बार इसका क्या होता है, डिस्पर्जन होता है। ये भी एक तरह से प्रिज्म के फॉर्म में वर्क कर रही है, तो देयर आर बी 2 टाइम्स ऑफ डिस्पर्जन। यहाँ से ये डिस्पर्जन हो रहा है, यहाँ से इसके ये 7 कलर हैं कॉन्स्टिट्यूट होते हैं, ऐसे इसके 7 कलर अपने को मिल जाते हैं। ऐसे यू लाइट के अपने को 7 कलर मिलते हैं, तो इसके अंदर भी कितने कलर कॉन्स्टिट्यूट होते हैं, 7 कलर कॉन्स्टिट्यूट होते हैं। इट मीन्स यहाँ से जब सनलाइट पास होती है किसी भी वाटर ड्रॉपलेट के अंदर, तो रेनबो के अंदर ये 7 कलर अपने को कॉन्स्टिट्यूट होते हैं। रेनबो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में बनते हैं, जहाँ से लाइट आ रही है, सनलाइट आ रही है, उसकी जस्ट अपोजिट साइड के अंदर क्या बनता है, रेनबो का फॉर्मेशन होता है। वो भी एक तरह से फिनोमिना डिस्पर्जन ऑफ लाइट, बट इसमें भी क्या हो रहा है, 2 टाइम्स रिफ्रैक्शन। एक बार यहाँ रिफ्रैक्शन हो रहा है, और दूसरी बार जब ये इमर्ज हो रही है उस टाइम में इसका क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन। तो इसमें भी कितने होते हैं, 7 कलर कॉन्स्टिट्यूट होते हैं। सो इट इज़ द डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ये भी एक तरह से क्या है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट lecture. Thank you.